और महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश और बाढ़ के बीच एक पुल बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। इलाके के लोग मुश्किलों में फंस गए। तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की है, जहां बार्शी तहसील में कटेगांव चारे रोड पर चांदनी नदी पर बना पुल बाढ़ के तेज बहाव के साथ बह गया। बार्शी के अगलगांव इलाके में तेज बारिश की वजह से चांदनी नदी में बाढ़ आ गई। घटना की वजह से क्षेत्र के बांगरबाड़ी, चारे, पाथरी समेत कई गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। लोगों का कहना है कि पुल से रोजाना सैकड़ों किसान अपने खेतों पर काम के लिए आते जाते थे। पुल बह जाने से किसानों को अपने खेतों में काम करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है। पुल बह जाने के चलते स्कूली बच्चों की भी परेशानी बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। भारी जलभराव के कारण पूरे इलाकों में खेतों में पानी भर चुका है। सोयाबीन की कटाई हो चुकी फसल घुटनों तक पानी में डूबकर तबाह हो गई। अंगूर, उड़द, मूंग और प्याज की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। फसलें बर्बाद होने से किसान भारी आर्थिक संकट में फंस गए हैं। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के सोलापुर के दर्जनों गांवों में बाढ़ का कहर है। सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए हैं। देखिए दरिया बन चुके सोलापुर की फ्लड रिपोर्ट। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा है। सैलाब की मनमानी मुश्किलें खड़ी कर रही। जल प्रहार से मुसीबत की बाढ़ आई। खेतों से लेकर गलियों तक सब तालाब बन गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कुछ देर की बारिश ने सोलापुर को दरिया बना दिया। शहर की गलियां, सड़कें, बाजार सब पानी में डूब गए। घरों के आगे गलियों में पानी घुटनों तक पहुंच गया। बारिश ने सोलापुर को अस्त व्यस्त कर दिया। तेज बारिश के बीच अचानक से सैलाब आया और कुछ ही देर बाद दर्रा विकराल रूप में बदल गया। काफी रफ्तार से पानी अपने तेज बहाव से बहने लगा। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जल भराव के कारण कई गांवों का आपसी संपर्क भी टूटा हुआ है। आवाजाही बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी में समा चुकी हैं। जान जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। यहाँ हर साल की यही कहानी। इसी तरह बारिश और बाढ़ तबाही मचाती। इसके चलते लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। लेकिन हर साल तबाह होने वाले लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। साल 2025 का मॉनसून देश के लिए बड़ी आफत लेकर आया। बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने देश के ज्यादातर हिस्सों में कहर बरपाया है। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन आलम यह है कि अभी भी देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र की बीड़ जिले की देखिए। सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। खेत खलिहान डूब गए। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी। बीड़ में बाढ़, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीड़ के 80 तालुका में भी लगातार भारी बारिश के चलते कड़ा, घाट पिंपरी और आसपास के इलाकों सहित 5 से 6 गांव पूरी तरह पानी में समा गए हैं। पानी का स्तर बढ़ने के चलते कनेक्टिंग रोड पूरी तरह कट गई है। वही खबर यह भी है कि बीड़ में कई जगह बादल फटने की घटना सामने आई, जिसकी वजह से सिंधफना नदी उफान पर है। बादल फटने के कारण पिछले 30 साल में पहली बार सिंधफना नदी में बाढ़ आई है। इसके कारण कई गांव और खेत जलमग्न हो गए। सिंधफना नदी से आई बाढ़ की भयावह तस्वीरें भी देखिए, जो ये बता रही है कि बीड़ में हालात किस कदर बिगड़ गए। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के एक गांव में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ में कई लोग फंस गए। सेना की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की हैं। नीचे पानी का सैलाब है। मजबूरन लोगों को घर की छत पर शरण लेनी पड़ी। फंसे लोगों की जानकारी सेना को दी गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू हुआ। करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल भूम परांदा तालुका में भारी बारिश के कारण कई नागरिक फंस गए। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की मदद ली गई। अब तक सेना और भारतीय वायुसेना की मदद से 50 नागरिकों को हवाई मार्ग से निकाला जा चुका है। इस बीच अहिल्या नगरी से एनडीआरएफ और सेना की एक टीम परांदा इलाके में पहुंच गई और वो टीम भी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास कर रही है। देखें तो महाराष्ट्र के कई इलाके जलमग्न हैं। अहमदनगर के खटकी और वाल्की गांव समेत धाराशिव, जालना, वाशिम, अकोला और सोलापुर में हालात गंभीर हैं, जहां सेना और पुलिस द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है।
और हैदराबाद शहर के कई इलाकों में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन बेहाल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में लगातार तेज बारिश हो रही है। कल रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों तक वाहन सड़क पर रेंगते रहे। अगर देखें तो कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी। दरअसल मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद शहर की रफ्तार थाम दी। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कों में ऐसे पानी बहने लगा मानो जैसे कोई नदी हो। सड़कों पर इतना पानी बह रहा है कि गाड़ियां फंस गईं और कई नाले उफान पर आ गए। देखिए ये तस्वीरें कैसे सड़कों पर सैलाब दिख रहा है। कई फीट तक पानी भर गया और पानी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया। साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई।